तो दशमलव, ठीक है, हाँ, दशमलव किसको बोलेंगे? कोई भी भिन्न संख्या है जिसके हर में 10 का गुणज हो उसको दशमलव संख्या कहा जाता है ना। जिस भिन्न संख्या के हर में 10 का गुणज हो उसे दशमलव कहा जाता है, दशमलव कहा जाता है या दशमलव संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो दशमलव संख्या या 3/10 लिख दें, 7/1 देकर 0 0 या 9 देकर 1 देकर 0। 1 देकर 0 0 वाला जो संख्या रहेगा ना नीचे, उसी को दशमलव संख्या कहा जाता है। ठीक है, ठीक है जी। दशमलव आप समझिएगा, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव इस तरह के नंबर को जब भी कैलकुलेट करोगे कहीं पर भी दशमलव वाला नंबर आएगा 0.3, 0.9, 0.7 या 1.6, मतलब ये दशमलव है। दशमलव इस तरह के नंबर आपको जो देखने को मिलता है नीचे, अगर 1 देकर 1 ठो 0, 2 ठो 0, 3 ठो 0 रहेगा तो उसको कैलकुलेट करने के बाद इसी तरह का नंबर आएगा, है ना। तो दशमलव संख्या किसको बोलेंगे? जिस संख्या की या जिस भिन्न के नीचे जो है 1 देकर 0 वाला नंबर होगा, है ना, उसको दशमलव संख्या बोलेंगे। ठीक है, लिख लिए होंगे। चलो, दशमलव के प्रकार लिखिएगा। दशमलव के प्रकार ठीक है, दशमलव के प्रकार। पहला है समरूप दशमलव। समरूप दशमलव, समरूप दशमलव। दशमलव के प्रकार पहला है समरूप दशमलव। जिन दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो समरूप दशमलव कहलाता है। समरूप दशमलव कहलाता है। समरूप दशमलव कहलाता है। जिन दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो समरूप दशमलव कहलाता है। ठीक है, इसको लिखिएगा। क्या हो गया? हाँ जी, तो समरूप दशमलव में क्या होगा? दशमलव के बाद समान संख्या रहेगा, है ना। जैसे 0.32 है, 0.57 है, 0.83 है, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो दशमलव के बाद समान संख्या रहना चाहिए। देखो, दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसको समरूप दशमलव बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल आ जाए, 0.153, 0.732, 0.935, ये सारी के सारी समरूप दशमलव, है ना। तो ये समरूप दशमलव का मतलब 2 या 2 से अधिक दशमलव वाला चीज़ रहेगा और दशमलव के बाद समान संख्या रहेगा, उसको समरूप दशमलव बोलेंगे, है ना, उसको समरूप दशमलव बोलेंगे। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं। चलिए, दूसरा आते हैं विषमरूप दशमलव। दूसरा है विषमरूप दशमलव। विषमरूप दशमलव, विषमरूप दशमलव जिस या जिन दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं हो
नहीं हो, विषम रूप दशमलव कहलाता है, दशमलव कहलाता है। ठीक है। जिन दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं हो, विषम रूप दशमलव कहलाता है। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 0.12 है, 0.135 है, 0.173 है, ठीक है ना, 739 है, एटसेट्रा। विषम रूप दशमलव का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद इसमें 2 टू है, इसमें 3 टू है, इसमें 4 टू अलग अलग है ना, तो उसको हम लोग विषम रूप दशमलव बोलेंगे। ठीक, कॉपी कीजिएगा इसको। ठीक है जी, आगे आते हैं समान दशमलव संख्या। चलो तीसरा समान दशमलव संख्या। समान दशमलव संख्या, समान दशमलव संख्या, समान दशमलव संख्या। ठीक है। जिन दशमलव संख्या में दशमलव के बाद दशमलव संख्या के बाद दशमलव के बाद जिन दशमलव संख्या में दशमलव के बाद शून्य लगाने पर मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, समान दशमलव संख्या कहलाता है। समान दशमलव संख्या कहलाता है। ठीक है, समान दशमलव संख्या कहलाता है। जिन दशमलव संख्या में दशमलव के बाद शून्य लगाने पर मान नहीं बदलता है, ठीक है, समान दशमलव संख्या कहलाता है। ठीक है। देखो जिन को आप हटा दीजिए तो इसको हटा दीजिए, सबके साथ होगा ये। जिन को हटा दीजिएगा, शुरुआत में जो जिन लिखे हैं उसको सब संख्या के साथ होगा ये काम। तो दशमलव संख्या में दशमलव के बाद शून्य लगाने पर मान नहीं बदलता है, समान दशमलव कहलाता है ना। जिन को आप हटा दीजिएगा। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0.12 लिख दिए, ठीक है जी, या 0.12 लिखे, दशमलव के बाद आप एक तो जीरो लगा दीजिए, दोनों का मान सेम ही है ना, दोनों का मान सेम ही है। और या 0.12 एक तो जीरो के बदले में 2 तो जीरो लगा दिए, सब सेम संख्या है ना, ये चीज़ सब सेम है। ठीक है। और भी देखो जरा 0.5 है, ठीक है, 0.5 लिख दिया जाए या 0.50 लिख दिया जाए। ठीक है, 0.5 लिखिए या 0.50 लिख दीजिएगा या 0.500 लिख दीजिएगा, सबका मतलब सेम ही है। सब 0.5, 0.50, 0.500 सबका मतलब सेम ही है। ठीक है। सेम क्यों है इसका रीज़न मैं समझा दूँ थोड़ा सा इसी एग्जांपल के थ्रू से। 0.5, 0.50 मतलब दशमलव के बाद 5 है, इसके आगे कितनों भी जीरो लगा देंगे ना तो मान नहीं बदलता है ना, वैल्यू नहीं बदलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए क्यों नहीं बदलती हैं, आप देखो मतलब सेम ही रहता है 0.5। आप देखो इसको जब भिन्न में बदलोगे ना, दशमलव हटाते हैं तो इसके बदले में 1 आता है, आगे जितना डिजिट है उतना शून्य आएगा, है ना। 5 दूना 10 हो गया, इसका मतलब 1/2 हो गया, ये का मतलब 1/2। ठीक है ना। 0.550 है, इसका मतलब देखिएगा दशमलव को हटाइएगा 1 आएगा, आगे 2 अंक है, 2 शून्य आएगा, है ना। समझे बात को, 1 शून्य खत्म, 5 दूना 10। देखिए ये भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये भी 1/2, इसको भी आप कीजिएगा 0.500 है और दशमलव के बदले में 1 आता है और 1 2 3 तो 0 आ जाएगा, 2 तो 0 से कट जाएगा, 5 दूना 10, सब 1/2 आया। तो दशमलव के बाद आप अंक में जितना भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही चीज़ है ना। मान दशमलव के बाद कितनों भी जीरो लगाएंगे तो संख्या की वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, संख्या की वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है। अब चौथा लिखिएगा मिश्रित दशमलव। मिश्रित दशमलव मिश्रित दशमलव
जिन दशमलव संख्या में प्राकृत संख्या तथा दशमलव संख्या का मिश्रित रूप हो मिश्रित दशमलव कहलाता है। ठीक है, मिश्रित दशमलव कहलाता है। आप इसको लिखिए। ठीक है, इस मिश्रित दशमलव मतलब कि 1 पॉइंट जैसे 5 आ गया है ना, मिश्रित 2.32 आ गया। मिश्रित दशमलव में ये आपका गिनती वाला संख्या हो गया, ये दशमलव वाला संख्या हो गया है ना। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब 1 प्लस 0.5 है ना, या 0.5, 1 प्लस 0. ये क्या है? गिनती वाला संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या है, ये दशमलव संख्या है। ठीक है ना, तो गिनती वाला संख्या, प्राकृत संख्या और दशमलव संख्या के मिश्रित रूप को मिश्रित दशमलव कहा जाता है ना, मिश्रित दशमलव कहा जाता है। ठीक है जी, मिश्रित दशमलव कहा जाता है। प्राकृत संख्या मतलब कुछ पूरा पक्की वाला रहे, दशमलव वाला रहे, उसको हम लोग मिश्रित दशमलव बोलेंगे। चलो, ऐसे भी है 15.12 है ना, ये सारे के सारे जो है मिश्रित दशमलव है। ठीक है जी, बस नाम सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो लिख लिए सर, बस ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है और कुछ खास इसमें नहीं है। अब आपको बताना है, चलो छोटी छोटी बातें हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 0.5 है और 0.5 है। ठीक है, इधर से बताना, इधर वाले लोग बताएंगे दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम हैं? दोनों सेम है। ठीक है, 0.5 लिखा जाए या 0.5 लिखा जाए, दोनों सेम। दशमलव से पहले आप कितनों भी जीरो लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दशमलव से पहले कितनों भी जीरो लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दशमलव के बाद जो अंक है उसके आगे भी कितनों जीरो लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो दशमलव से पहले जीरो लगाया तो ये दोनों सेम ही बात है ना, ये दोनों सेम ही बात है। अब आगे देखो जरा, 0.5 है, ठीक है ना, और ये 0.5 0.5 है, आगे 0 है। ठीक है, 0.5 है और 0.5 मतलब दशमलव से पहले कितनों भी जीरो लगा दो। ठीक है ना, कोई भी अंक में दशमलव से पहले कितनों भी जीरो लगा दो या दशमलव के बाद जो अंक है उसके आगे कितनों भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों समान अंक ही रहता है। आप देखिए दशमलव के बाद 5 था और 5 के आगे जीरो लगा दिए, तो क्या बदल गया या सेम है? सेम है भाई, कितनों जीरो ठोक दीजिएगा कोई फर्क नहीं। अभी आपको थोड़ी देर पहले इसको हटा करके बताइए। ठीक है जी, दोनों सेम है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, कई जगह पर आपको देखने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है जी, कई जगह पर आपको देखने की जरूरत पड़ेगा। 0.5 और 0.5, अच्छा 0.5 और 0.500, समझे बात को? ये दोनों भी बराबर नहीं। ठीक है, ये दोनों भी बराबर है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बताओ, दोनों अलग अलग है कि बराबर है? दोनों बराबर है। ठीक है, दशमलव के आगे कितनों भी शून्य लगा दो, इसका भी मतलब सेम ही होता है, दोनों बराबर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। ठीक है जी, अब हम लोग 2 दशमलव संख्या है तो उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके ऊपर थोड़ा सा, अच्छा पहले इसको आप लिख लो, है ना, लिख लीजिएगा। छोटी छोटी बातें बट लिखना जरूरी है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। एक बार खाली रिवाइज करोगे तो आपके जहन में क्लियर होगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ठीक है, 3.5 है और 3.4 है, बड़ा कौन है? 3.5 और 3.4 में बड़ा कौन है? 3.5। पहले दशमलव के आगे वाला संख्या को देखना है कि दशमलव के आगे वाला संख्या इसमें 3 है, इसमें भी 3 मिल गया। उसके बाद दशमलव के बाद पहला तो नंबर देखना किसका बड़ा, इसका बड़ा है इनसे, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, पहले दशमलव के पहले वाला नंबर देखना, जिसका बड़ा वही बड़ा, है ना। दशमलव के पहले वाला नंबर जिसका बड़ा वही बड़ा।
अब दशमलव के पहले वाला नंबर अगर मिल गया बराबर दोनों में, तो दशमलव के बाद वाला जो है पहला अंक जिसका बड़ा वही बड़ा, अगर पहला अंक भी मिल गया तो दूसरा अंक जिसका बड़ा वही बड़ा। ठीक, चलो 5.2 और 0.8 है। अच्छा 0.8 कहने का मतलब आगे कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, पहले दशमलव से पहले वाला अंक देखिए, इसका 5 है, इसका 0 है, तो यही बड़ा है ना। पहले दशमलव के पहले वाला अंक देखेंगे कौन बड़ा, जो बड़ा वही बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो जरा। हाँ जी, अब बताना है कि इसमें कौन बड़ा है, 3.157 बड़ा या 3.50 बड़ा? पहला वाला बड़ा है। बोलो कमंडल, क्या नाम है आपका? कैसे बड़ा है पहला वाला? देखो पहली बात तो अगर दशमलव वाला चीज आ जाए, समझिएगा, दशमलव वाला चीज अगर दशमलव के बाद अगर आपको बराबर नहीं दिखे ना, इसमें 3 टो इसमें 2 टो है, तो 3 टो बना दीजिए, पहले समरूप दशमलव बना दीजिए। ठीक है ना, तो 3 टो बनाने के लिए और एक तो सुनना इसमें ठोकना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखना है तो दशमलव से पहले इसमें भी 3, इसमें भी 3। ठीक है, दशमलव के बाद 157 है, ये 500 है। ठीक है ना, अब बड़ा ये हो गया है ना, सही लाइन पर पहुंचे। दशमलव के बाद जो इसमें 1 है, पहला अंक देखो, इसमें 1 है, इसमें पहला अंक 5 है, तो पहला तो अंक इसमें बड़ा हो गया, अब आगे नहीं जाएंगे है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला तो देखो इसमें बड़ा हो जाएगा, वही बड़ा हो जाएगा। ठीक, हाँ जी, अगला देखो जरा, बातचीत में। ठीक है, 5.132, 5.3134 कौन तो बड़ा होगा, दूसरा वाला कि पहला वाला? दूसरा। अच्छा समरूप बना देता हूँ, चार्टो है ना, इसमें भी चार्टो। अच्छा ये देखो, ऐसे भी देखो, दशमलव से पहले समान है, दशमलव के बाद ये 1325 है, ये 1340 है ना, ये 1340 है, ऑब्वियस ही बात है बड़ा होगा। दूसरी बात कि पहला अंक दशमलव के पहले तो मिल रहा है, तो दशमलव के बाद जो है, दशमलव के बाद देखेंगे पहली बार कौन सा बड़ा है, पहला अंक मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है, तीसरा ये छोटा है ये बड़ा है, तीसरा बड़ा है ये बड़ा है। ठीक, छोटी छोटी बातों को एक बार लिखोगे फिर आगे बढ़ेंगे है ना, एक बार लिखोगे। पूछा जाता है दोस्त, आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाता है। छाप लिए दोस्त, ठीक है। देखो मेन चीज़ ये है कि कॉपियाँ में लिखिए और लास्ट में जब 10 दिन बचेगा तो रिवीजन करना मस्ट है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको रिवाइज करना मस्ट है। बिना रिवीजन का कितना नॉलेज है वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, बात समझिएगा। कितनों भी आप ज्ञान हासिल कर लीजिए, लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे एग्जाम के 10 दिन पहले तो फिर वो आप भूल जाएंगे। और नॉलेज हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ किस लिए रहे, इधर ध्यान, मान बाप इधर ध्यान दीजिए, पढ़ हम लोग इसलिए नहीं रहे कि भैया हमको साइंटिस्ट बना, ऐसा नहीं पढ़े है ना, हम लोग इसलिए पढ़ेंगे भैया सीटेट पास हो जाए है ना, इस पर्पज से पढ़े। ठीक है, तो सीटेट पास करने का जो प्रक्रिया है और जो आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, उसके लिए है कि जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उसको सिस्टमेटिकली जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा, लास्ट टाइम में जब आपको 10 दिन 5 दिन बचेंगे, सिस्टमेटिकली रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपका जो नॉलेज है ना वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नॉलेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, जो चीज़ पढ़े हैं ना उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कॉपी अलग रखिए, हर सब्जेक्ट का कॉपी अलग रखिए, तो बार बार रिवाइज भी करते रहिए है ना। कोई जो भी चीज़ पढ़ चुके हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार रिवीजन मारिए कि हाँ भैया पढ़े हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ मेरे जहन में है या नहीं है, तो एक बार रिवाइज भी करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। कौन बड़ा कौन छोटा है ये बात समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अच्छा लिखिएगा, भिन्न में बदलें, ठीक है, छोटी सी बात है। 0.12 है, भिन्न में बदलना है इसको।
देखो मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे 0. इसको भिन्न में बदलना है। ये सॉल्यूशन का मतलब हल होता है, मतलब हम उत्तर लिख रहे हैं। भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में मतलब बटे वाला में ले जाना है इसको, है ना। भिन्न में बदलने का मतलब बटे वाला में ले जाना है। बटे वाला में ले जाने के लिए ये दशमलव जो है ना इसको उड़ाएंगे और दशमलव के बदले में 1 आएगा। बोलो दशमलव के बदले में कितना आएगा? 1 आएगा। आगे जेठो अंक रहेगा उतना शून्य लगा देंगे। आगे 2 ठो अंक है, 1 और 2, 2 ठो अंक है तो 2 ठो शून्य लगा देंगे। ठीक है, बदल गया भिन्न में। और थोड़ा सा इसको सरल कर देना है। ठीक है, 12/100 सरलतम रूप में लिखना। मतलब अगर कोई चीज ऊपर बटे के रूप में लिखा गया और कटने वाला चीज है कि सेम पहाड़ा में दोनों चीज आता है तो कटा देंगे। सेम पहाड़ा में आएगा जी, 2 से कटेगा, 2 से 6 आ जाएगा, 2 से 50 आ जाएगा, है ना। लास्ट में अगर 2, 4, 6 आता है तो वो 2 से कट भी करता है। ठीक है ना, 6 का आधियाँ 3 हो जाएगा, 50 का आधियाँ 25 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे? 3/25। भिन्न में बदल दिए। दशमलव को भिन्न में बदलना है तो दशमलव के बदले में 1 लिखना है। आगे जेठो अंक रहेगा उतना शून्य लगा देना है। ठीक है, वो बदल जाता है। बदलने के बाद अगर कोई कटने छटने वाला चीज है तो कटा छटा देते हैं। ठीक, चलो 0.5 है, इसको भिन्न में बदलना है। इसको भिन्न में बदलना है। 0.5 है, इसको भिन्न में बदलना है। दशमलव के बदले में 1, आगे जेठो अंक है, जेठो संख्या है, उतना शून्य लगा दीजिएगा। 0.5 है। ठीक है, भिन्न में बदलना मतलब बटे में ले जाना है इसको। दशमलव के बदले में 1 आता है, आगे जेठो अंक है उतना शून्य, 1 अंक है 1 तो शून्य। 5/10, 5 1 5 है, 5 2 10, तो 1/2 आ गई। ठीक है, भिन्न में बदला जा सकता है। भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है जी, भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक, चलो बदल पाओगे भिन्न में आसानी से। अच्छा, 3 + 1.2 + 0.5 इसको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। जोड़ करके दिखाना तो जरा, जोड़िएगा जरा इसको। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 3 + 1.2 + 0.5। अच्छा ठीक है, बाकी लोग को जोड़ने का मतलब सीधा हुआ, जैसे लिखते हैं ना ऊपर नीचे लिखिए और जोड़िए। जोड़ो रहे, चल जबरदस्ती। देख भाई, जोड़े होंगे बहुत सारे लोग। इसको जोड़ने का तरीका देखिएगा क्या है। अच्छा, कुछ इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? 3 है, 3 आगे कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद लगाकर शून्य लगा सकते हैं। इसका मतलब 3 होता है। 3 को आप 3.0 लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 होता है। ठीक है सर, काहे दशमलव लगा दिए? हम देखेंगे बाकी जगह पर दशमलव था, इसलिए ध्यान में रखिए भैया, दशमलव से दशमलव को मिलाना पड़ता है ना, इसलिए लगा दिए। तो 3 को जो है ना आप 3.0 भी लिख सकते हैं। 3.0 का मतलब 3 है। ठीक है ना, तो 3.0 का दशमलव के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है ना। 3.0 का मतलब 3। ठीक, इधर ध्यान दीजिए। फिर अब देखो 1.2 है, 1.2 है तो दशमलव को दशमलव से मिलाइए, ये 2 आगे जाएगा और 1 पहले आएगा। ठीक, आ गया। फिर प्लस, दशमलव को दशमलव से मिलाइए, ये दशमलव 5 आगे जाएगा, 0 पहले आएगा। ठीक है, अब जोड़िए, 5 और 2 7 दशमलव और 3 1 4 4.7 छाप लीजिए। बतवा समझ आया कि नहीं आया? जोड़ना कैसे, ये बहुत सारे लोग नहीं जान रहे थे। ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, करने पड़ेगा, बताओ। आप तो इतना बढ़िया से बताए भाई, है ना, इसी दवा नहीं। चलो, नहीं आया समझ में तो फिर से समझाएंगे, कोई बात नहीं। अगला सवाल लेंगे, अगला लेंगे, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, फिर समझाएंगे। प्लस, चलो 81 + 2.3 + 1.53 और एक तो इसमें जोड़ देते रहिए, और एक तो जोड़ देते हैं, +0.12 जोड़िएगा।
सीधा हुआ पहले कीजिए, ऐसे सीधा वाला जैसे हमने इधर लिखा ना वैसे कीजिएगा। बनाओ, बनाइएगा। हाँ जी बोलो भाई, आंसर आया 84.95। अच्छा देखो, जिसका नहीं आया है वो ध्यान दीजिए। देखो दशमलव के बाद 1 टू है, दशमलव के बाद 2 टू है, दशमलव के बाद 2 टू है, ठीक है ना? ऐसे कुछ है। पहले 81 है, 81 लिख देंगे। आगे दशमलव दशमलव का चक्कर है ना, तो 81 दशमलव लगा देंगे। 81.0, 81.1 टू 0 2 2 टू 0 2, बात बराबर है, ठीक है ना? बात सेम है। तो मैंने 81.2 टू 0 दे दिया, या 81.1 टू 0 देना, 1 टू 0 दे दिया। इसका भी मतलब 81 ही होता है। दशमलव लगाकर 0 लगाने से 81 नहीं बदलता है, ठीक है? वही रहता। अब देखो, अब पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे। ये तो है ना दशमलव, ठीक? आगे है 3, अब पहले है 2, ठीक? यहाँ देखो, यहाँ दशमलव है, आगे देखो 5 है और 3 है, इससे पहले 1 है, ठीक? फिर आगे देखो, ये पॉइंट है, आगे हैं 1 और 2, इससे पहले 0 है। अब जोड़ ही देता हूँ, सामने सामने वाला 3 2 5 हो जाएगा। 5 3 8 1 9, दशमलव जहाँ दशमलव है वहाँ रहेगा। 2 1 3 1 4, बोलो भाई, बना पाए थे? ठीक। तो जोड़ना ऐसे है, घटाना भी ऐसे। अच्छा, कोई हासिल वगैरह बच जाता तो आगे कर लेते उसको, हासिल जैसे करते हैं ना वैसे ही कर लेते, ठीक है? तो ये पॉइंट वाला था कि पॉइंट टू पॉइंट मिला देना है, इसके आगे पीछे जो भी है हम जोड़ देते हैं, ठीक? चलिएगा। हाँ, और नहीं जोड़ वाला, लो भाई, ठीक। एक लास्ट कहीं कि आएगा दोस्त, ठीक है ना? जोड़ने घटाने तो आता ही। 5 प्लस 60 प्लस 1.232 और 234 प्लस 0.94, ठीक है? चलोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़िएगा। हाँ जी, बन गया होगा। क्या यही आंसर आया? ठीक, चलिए। देखो 0.12 गुना 0.25, इसको गुना करना है। 0.12 गुना 0.25,
गुना जैसे करते हैं ना वैसे कर देंगे, अंत में हम दशमलव के बारे में सोचेंगे। पहले जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना कर देंगे, ठीक है ना, अंत में सोचेंगे, ठीक है। देखो 5 दूना 10, 5 1 6 कट्टी, 12 दूना 24, 0 6 4 10, 2 1 3, ठीक है। ठीक है जी, इतना आ गया। इसके बाद आगे देखो जरा, आगे यहाँ पर देखना है कैटो के बाद दशमलव है, इसमें कैटो के बाद, यहाँ भी 2 टो के पास बाद है, यहाँ भी 2 टो के बाद, कैटो के बाद हुआ 4 टो के बाद, है ना, सबको देख लेना 4 टो के बाद, 1 2 3, चौथा है नहीं, चौथे के बाद हम नहीं रहेगा तो जीरो लगाएंगे, है ना। चौथे के बाद दशमलव लगा दिया, दशमलव से पहले आप जीरो दे दो तो ठीक है, नहीं भी दो तो चलेगा। 0.0300, ठीक है ना, ये आपका आंसर। मतलब गुना जैसे करते हैं कर लेंगे, यहाँ जेड के बाद दशमलव, इसमें देख लेंगे 2 टो, इसमें भी 2 टो, 4 टो के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर घट रहा होगा संख्या तो शून्य लगा करके 4 टो पूरा देंगे, समझे बात को। नेक्स्ट अगला सवाल है, अगला सवाल, हाँ जी आंसर आया। क्या टक बाद दशमलव आएगा, 4 ठीक है, 4 टक बाद देना। लिखिएगा 0.72 भागा 8। देखो भागा 8 है तो दशमलव वगैरह अगर कहीं पर आए ना, देखो 0.72 भागा 8 है। इधर आप ध्यान दीजिए, गुना खत्म हो गया, भाग रहा है, ठीक है। 72 में भाग दे दीजिए 8 से, 8 नामा 72। तो ये 9 यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये 9 दिख रहा है, ठीक है 9। लेकिन आप देखो पंडाल गर्जन, तो क्या ठो अंक के बाद 1 2 टो के बाद है। हम दशमलव को हटा तटा करके सीधा 8 से 72 में भाग दिए, लास्ट में हम देख लिए कि क्या ठो के बाद दशमलव 1 2 टो के बाद है 1 2 10 0.09, ये आपका आंसर, ठीक है जी। सीधा हम भाग दे दिए, फिर देखिए दशमलव के क्या ठो के बाद दशमलव है, उतना भागफल में उतने दशमलव इधर सरका दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, (0.00063 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ 7 63, दशमलव वगैरह को छोड़ दीजिए, 9 से भाग दीजिए,
943। भागफल जो आया 7 आया, लेकिन अब आपको देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव हैं, उतने ही अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5, 5 के बाद है, तो 5 के बाद हम दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4 5 पुर गया, इसके बाद में दशमलव है ना, इसके आगे दशमलव लगा ही सकते, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। बातचीत नहीं आराम से मैं समझा, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग को आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट इसका मतलब थोड़ी है कि आप हल्ला करोगे, ठीक है जी। अच्छा, और छोटी छोटी बातें समझते हैं, हटाएं। हम बात कर रहे हैं एक देकर शून्य से अगर गुना किया जाए, एक देकर शून्य वाले से अगर गुना करें, कोई भी नंबर में एक देकर शून्य से गुना करें, तो एक तो शून्य है भाई, आप पहले गुना इसको करो, गुना करोगे 1 चलो हम पहले समझाते हैं गुना करने के बाद क्या होता है। 0 0 0 0 कट्टी 5 2 3 1 0 5 2 3 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 13.250। अब ये हम गुना नहीं करेंगे, देखो दशमलव क्या हुआ, एक तो शून्य था तो एक तो अंक आगे बढ़ा दशमलव, है ना, हम गुना करने नहीं जाएंगे, हम खाली दिखाए भैया 13.250 हुआ। अब हम गुना करने नहीं जाएंगे, 2 5 गुना 10 गुना करना हम नहीं जाएंगे, सीधा देखेंगे गुना में है, एक देकर शून्य वाला रहना चाहिए, गुना में है तो जैसा शून्य है उतना अंक आगे दशमलव बढ़ा देंगे, एक तो शून्य है एक तो अंक आगे बढ़ा देंगे, एक तो अंक यहाँ पर एक तो अंक आया, दशमलव यहाँ पर सरक जाएगा, कितना हो जाएगा 13.25, ठीक, 13.25, ठीक है। सीटेट ने पूछा है सवाल, ये एक दिन लेकर आया था ऐसे कुछ सवाल, ठीक, दशमलव वाला ही था, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि दशमलव जो रहता है ना, एक देकर शून्य वाला रहेगा, दशमलव उतना आगे चला जाएगा, ठीक है। वो सवाल थोड़ा निकालना था, किधर था, तो 1.325 गुना एक देकर शून्य शून्य, इसको बताओगे कितना आएगा। एक देकर शून्य वाला से गुना करेंगे, भाई साहब जो जानते हैं ना फिर भी वो दिमाग लगाइए, जितना दिमाग लगाओगे आपका दिमाग उतना ही तेज होगा, शार्प होगा, नहीं लगाओगे धीरे धीरे दिमाग सठिया जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाना थोड़ा भारी जरूर लगेगा बट लगाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सीटेट 29-22 का सवाल है, अच्छा रुक और थोड़ा सा बताने दो फिर बताएंगे उसको निकाल। हाँ जी, एक देकर हाँ कितना आ जाएगा, 2 तो शून्य है ना, तो 2 तो दशमलव आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 132.5, ठीक। अच्छा सबको पार कर लेता है ना, सबको पार कर लेता, शून्य लगाकर दशमलव लगाते है ना, सबको अगर पार कर लेता। अब समझ 132.5 10 पर पावर 2, अच्छा 10 पर पावर 2 का मतलब जेठ पावर है ना उतना तो शून्य आएगा, है ना, एक देखो 10 पर पावर 2 का मतलब 10 गुना 10, अच्छा जो लोग नहीं जानते आप समझ रहे हैं, 10 पर पावर 2 का मतलब 10 गुना 10, 100। आप समझिएगा अगर पावर 2 है ना तो एक देकर 2 तो शून्य आएगा, अगर पावर 3 लगा देंगे ना तो 1 तो देकर 3 शून्य आएगा, सीधा समझिएगा। पावर अगर 3 लगा दिए तो 1 देकर 3 तो शून्य आएगा, समझे बात को, या 10 गुना 10 गुना 10 3 तो करोगे तो यही आएगा। पावर अगर 4 लगा देंगे क्या तो शून्य आएगा, 4 शून्य, 1 2 3 4 4 शून्य, ठीक है। इसको भी लिखिएगा कहीं पर, ठीक है। देखो पावर 2 है तो मतलब 2 तो शून्य आएगा, तो 2 अंक आगे सरक जाएगा, 2 तो अंक आगे सरक जाएगा। पावर 2 है तो मतलब क्या पावर 2 है तो इसका मतलब 2 तो अंक आगे सरक जाएगा, पावर 2 का मतलब 2 तो 0 आएगा तो 2 अंक आगे यहाँ पर आएगा 132.5। दोनों बात सेम है दोस्त, है ना, ऊपर लगा तो नहीं चलता, सेम बात है। हम 100 को 10 पर पावर 2 लिख दिए, है ना, 10 पर पावर 2 का है मतलब 10 गुना 10 100। 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा।
बोलो भाई कितना आएगा, कितना आएगा? 10 पर पावर 3, कहने का मतलब 3 तो 1, इसको गुना करोगे ना तो 1 देकर 3 तो 0 आएगा, है ना? तो 3 तो 0 आएगा तो 3 तो अंक आगे सरकेगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, 13 25 दशमलव, आगे कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है ना? समझे बात को? चार आ गया, ठीक है? तो 4 ठो अंक आगे सरकेगा, ठीक है? पावर 4 मतलब 4 तो 0 आएगा, 4 अंक आगे सरकेगा, है ना? तो 1 2 3, चौथा है ये नहीं, चौथा अगर जो नहीं है तो 0 लगाकर आगे सरकाएंगे, 1 2, देखो यहाँ पर 1 2 3, चौथा था ये नहीं, इसका मतलब 0, ठीक है ना? चौथा अंक 0 के बाद दशमलव आएगा, ठीक है? 13 50, 13 25 और 0 दशमलव, ठीक है ना? अगर आगे 4 ठो के बाद लगेगा ना, यहाँ 3 ठो है, चौथा 0 लगा करके दशमलव लगेगा। अगर जो चीज़ मिसिंग होगा ना तो वो 0 लगा करके उसके बाद दशमलव लगाना है, ठीक है ना? जो चीज़ मिसिंग होगा तो 0 लगा करके दशमलव लगाना। कितने लोग को ये बात समझ आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। आ गया आपको नहीं आया? आ गया, मतलब हाथ खड़ा करने में पैसा लग रहा था। आ गया। मैं अगला सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सीटेट 2022 का सवाल है, दीजिएगा जरा सवाल, आपको बताना है। लिखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से, लिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन है? ठीक है ना? सीटेट 2022 पहला ए नंबर है 5.9853 गुना 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3। दूसरा सवाल है 6.595 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4। तीसरा सवाल है 3.43 गुना 10 पर पावर 5। चौथा है 7.004 गुना 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3 दीजिए, तो 10 पर पावर 3 है ये, 10 पर पावर 3 है। सीटेट 2022 का सवाल है जी, हम जो बता रहे थे इसी पर सवाल है। जय पाव जितना 10 पर पावर 3 मतलब 3 तो 0, 3 अंक आगे सरकाइएगा। 10 पर पावर 4, 4 तो अंक आगे सरकाइएगा। 5 तो अंक आगे सरकाइएगा। 3 तो अंक आगे सरकाइएगा। बताना पड़ेगा दोस्त। ये तो आप ही लोग बताओगे। कौन सा आएगा? बोलो भाई, आप बोलो। इधर खाली बोलो। 3 नंबर। और कोई आंसर बताओ। भाई आंसर निकालना पड़ेगा, माथा तो लगाना पड़ेगा। सी नंबर। चलो कितना आया भाई? कौन सा नंबर देखना जरा भैया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 10 पर पावर 3 कहने का मतलब 3 टू 0 आएगा तो 3 टू अंक आगे बढ़ेगा। 1 2 3 यहाँ पर आएगा 59.85.3। ठीक, कृपया ध्यान दीजिए। 10 पर पावर 4 है मतलब 4 अंक आगे बढ़ेगा। 1 2 3, चौथा 0 लगाकर आगे बढ़ाएंगे। 65 95 0 तब दशमलव। ठीक है, चौथा नहीं था, 0 लगाकर आगे बढ़ाएंगे। 34 43 है 5 है, 5 अंक आगे बढ़ेगा। 5 अंक 3
चलो हाँ 5 अंक, देखो 4 3 2, 2 अंक हो गया, 3 4 5, 5 के बाद आगे, ठीक है। इसमें 3 अंक आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, 3 1 2 3 7 0 0 4 10। बताओ ललका ढूंढ कौन सा छोटा है? सी नंबर छोटा है। सी नंबर छोटा है। अगर ऐसे नहीं, सुन लो जरा, इधर ध्यान दो। मेरे क्लास में कोई बाहर मोबाइल लेकर नहीं जाओगे, नहीं तो क्या देंगे, नहीं कोई अर्जेंट हम नहीं सुनेंगे भैया, शांति से बैठोगे, कोई अर्जेंट नहीं। आप डॉक्टर थोड़ी है, कोई मर रहा होगा बचा लोगे, डॉक्टर तो होने। अच्छा चलो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो क्लास है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेनेंस रखना पड़ता है। तो बोलो भाई, अभी तक लाल वाला किसको सबसे छोटा कौन सा दिखा? ये काम तो तुम कर भी सकते थे, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये भैया चारेट ना है 5985, कौन सी का बड़ा डिमांड आ रहा था भैया? सी में तो इसमें चारेट हुए हैं, इसमें 1 2 4 6 हो गया भैया, तो ये तो बड़ा हो गया, इसमें चारेट हुए, ठीक है। इसमें 2 2 4 1 5 हो गया, 2 2 4, इसमें भी 4। ये कंपटीशन तो इन्हीं दोनों में था। इसमें 7004 है, इसमें 5985 है, 5985, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे छोटी संख्या पूछा है 2022 में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, क्लियर हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। जितना जेट ऑफ पावर रहेगा उतना अंक आगे बढ़ा देना, ठीक है। इधर ध्यान दो, भाग दे रहे हैं, गुना वाला पूछा है तो भाग वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक देकर सुनना वाले के खाली, ठीक है ना। अगर देखो गुना में 10 रहता तो दशमलव तो आगे सरकता, जितना तो सुनना उतना आगे सरकता। अगर भाग में रहेगा ना पीछे सरकेगा, है ना, इधर पीछे मतलब बाएं तरफ सरकेगा, भाग में रहेगा तो। और गुना में रहता तो दाहिनी तरफ सरकता है। तो ये एक तो सुनना है तो एक तो इधर आएगा, है ना, 85.314। नहीं समझ आया तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। 10 भाग में रहेगा तो इधर सरकेगा बाईं तरफ, और गुना में रहेगा तो दाहिनी तरफ सरकेगा, ठीक है। अगर बाईं तरफ सरकेगा, अगर अंक नहीं पूरेगा तो शून्य लगाकर दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अगर पूर गया तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है। बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सवाल फिर से बोलिए, अच्छे से बोलिए। हाँ क्या चीज बीच में? हाँ अच्छा, 85 के बाद दशमलव कैसे आया? 10 से भाग दे दीजिए, इसमें भाग देने के बाद 85 के बाद दशमलव आएगा। भाग देने तो आता है ना, भाग दे दीजिएगा। तो हम ये कह रहे हैं भैया एक देकर सुनना वाला नंबर रहेगा ना तो भाग देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता देंगे कि भैया एक देकर सुनना वाला चीज है तो एक तो सुनना है तो एक तो अंक पहले दशमलव लगा देंगे, 2 तो सुनना रहेगा तो 2 तो अंक पहले लगा देंगे। ये तब करेंगे जब एक देकर सुनना वाला चीज रहेगा, समझे बात को। और आपके एग्जाम में इसी तरह का एक देकर सुनना वाला ही रहेगा तब पूछा जाएगा। आप गुना वाला देखिए, एक देकर सुनना वाला तब पूछ दिया, ठीक है। चलो 8 5 3 दशमलव। देखो जिसके दिमाग में कोई चीज चल रहा है ना पूछोगे भाई, पैसा दिए हो ना, पूछना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, पूछना है ना। खाली ओल जोल नहीं पूछना है कि ऐसा हो जाता तो क्या हो जाता, है ना। जो चीज समझाएंगे उसमें डाउट रहेगा तो पूछना है, ठीक। हाँ तो ये 2 सुनना है ना तो 2 अंक इधर जाएगा, 1 2 3 8.5314, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक। जै तो सुनना उतना अंक बाईं तरफ सरकेगा, ठीक है, उतना अंक बाईं तरफ सरकेगा। 853.14 बटे 10 पर पावर 2। अच्छा 10 पर पावर 2 लिखने का मतलब एक देकर क्या तो सुनना, 2 तो सुनना, यही चीज लिखे, है ना। लेकिन ये डराने के लिए है, आपके एग्जाम में डराने के लिए रहता है। 2 तो सुनना, 2 अंक इधर आएगा, 1 2 सेम चीज है, यहाँ पर आएगा 8 5 3 1 4।
ठीक। माइनस में देखो, माइनस में रहने मतलब भागे ना हुआ, देखते हैं ये 2 3, ठीक। इसको बनाओ, बनाइए। आपको देखो बना, हमको सब आता है, हम पढ़ा कर निकल जाएंगे, आप नहीं सीख पाओगे। आपको बनाने देने का मतलब आप दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए, फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो आपका डाउट क्लियर होगा। हाँ, जेड सुनना उतना बाईं तरफ सर्कल है ना, उतना बाईं तरफ। 3 तो सुनना है, 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ 5 3 1 4 यहाँ। इसके आगे दशमलव लगा दो, देखने में सुंदर लगता है और कुछ नहीं है। आप 0 दशमलव के आगे सुनना लगाते हैं तो ठीक है, नहीं भी लगाएंगे चलेगा, लेकिन एग्जाम में लगा कर लिखा जाता है तो उसके बात सही है, ठीक है भाई। ये बात समझ लेना, गुना वाला पूछा है ना, भाग वाला भी पूछेगा, गुना वाला भी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो अभी आसान लग रहा होगा, यही चीज़ जब किताब पढ़ोगे ना फिर आपको लगता होगा कि यार पता नहीं यहाँ हो रहा है कि आगे होगा कि नहीं होगा। मतलब तो मैं समझा रहा हूँ कि एक देखकर सुनना वाला चीज़ रहेगा, हमेशा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 ठो दशमलव जो है 6 ठो अंक इधर सरकेगा, है ना। तो 6 ठो अंक सरका देता हूँ, 8 5 3 है ना, और 6 ठो को लाना पड़ेगा ना, 3 है 4 5 6 इसके आगे, ठीक है ना, और 1 4 तो आगे था ही, ये आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है जी। टेन पर पावर 6, टेन पर पावर 6। अरे भाई कट यहाँ पर लिखो ना, लिखने में क्या जाता है, सेम हो या नहीं हो, ऐसा थोड़ी है कि यही सवाल आपके सीटेट एग्जाम में, इसके ये सीख लेंगे तो एक सीटेट के एग्जाम में आने वाला सवाल बन जाएगा, ठीक है। देखो भाई 10 पर पावर 6 का मतलब 1 देकर 6 तो सुनना आएगा, है ना, 6 तो सुनना मतलब 1 देकर 6 तो सुनना मतलब 6 अंक के बाद इधर, तो 1 2 3 4 तो पूरा गया, और 6 पुराना है ना, 8 5 6 7 है ना, 4 तो पूरा है और 2 ठीक है ना, और 2 9 तो इधर है ही, ये आपका आगे आप लगा सकते हैं, ठीक है, आगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आगे हटा है, चलो। अच्छा देखो और 8 5 6 7 10 मिनट बात इतनी। अगर कोई सवाल पूछा जवाब देना मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। 8 5 6 7 पॉइंट 2 9 है, ठीक है ना। क्या तो सुनना है, क्या तो तो ये तो दशमलव तो है ना, तो दशमलव के इधर बाएं तरफ 6 अंक सरकेगा, ठीक है ना, 6 अंक। तो दशमलव के बाद क्या तो दिख रहा है, 4 8 5 6 7 6 7 4 तो दिख रहा है, लेकिन 6 के बाद सरकेगा, तो जो चीज़ नहीं दिख रहा है ना उसके बदले 0 लिखना, ठीक है। 4 1 5 1 6 दशमलव, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 10 पर पावर 6 का आने का मतलब
यही होता है कि 1 देकर 10 पर पावर 6 करोगे ना तो 1 देकर 6 तो सुनना ही आता है गुना करने के बाद। समझे बात को? 10 पर पावर सर कैसे आ जाता है? 10 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 गुना 10। 10 पर पावर 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है ना? 10 पर पावर 4 का मतलब 10 4 पर 10, 3 पर 10, तो इसको गुना करोगे 1 देकर 3 तो 0 आ जाता है, 1 देकर 2 तो 0, तो 10 पर जेठो पावर तो 10 देकर मतलब 1 देकर उतना ही 0, 6 तो पावर है ना, तो 6 तो सुनना लगेगा, ठीक। तो 6 तो अंक इधर सरकाएंगे, 6 तो अंक इधर सरकाएंगे, 4 तो है ये ना है, और 2 तो देना पड़ेगा, और 2 तो सुनना लगा दिए, देखो 4 तो है और 2 तो सुनना लगा कर, ठीक है। चलो देखो ऐसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए माइनस वाला, फिर भी आप देख लो 8 6 7 3 10 पर पावर -2, देखो 10 पर पावर -2, जब नीचे तो सरकाइएगा ना तो 1/10 पर पावर 2, 10 पर पावर -2 जब नीचे सरकेगा ना तो 10 पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 पर पावर -3 है, जब नीचे तो आएगा तो 10 पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 10 पर पावर -2 है तो 8 6 7 3, 10 पर पावर -2 जब नीचे सरकेगा 1/10 पर पावर 2, ठीक है। तो 10 पर पावर 2 कहने का मतलब क्या टू सुनना? 2 टू सुनना, तो 2 अंक इधर है ना, 10 है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 10 तो 2 अंक 1 2 यहाँ पर लग जाएगा, 86.7, ठीक है ना। माइनस पावर रहेगा ना इधर सरकाना है, ठीक है। जी 9 4 3 2 10.12 गुना 10 पर पावर -7, माइनस पावर रहेगा इधर सरकाना बाईं तरफ 10 मिनट। जिसका दिमाग कम लोड लेता है, बनाया गया सवाल घर पे जाकर बार बार बनाइए, दिमाग लोड लेगा, मतलब 5 के स्पीड से चल रहा हूँ, अब मेरा स्पीड 80 है भैया, ठीक है, आपको नहीं यूट्यूब पर देखिएगा बड़ा 80 के स्पीड से पढ़ाता हूँ, लेकिन हमें मालूम कि जहाँ जिस तरह से लोग समझते हैं उसी तरह से समझाना पड़ता है। भाई चार टू इधर 2 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ ठीक। माइनस पावर करने का मतलब इधर सरकेगा है ना, प्लस का आगे भाग देंगे तो पीछे, ठीक है। नोट करके लिखिएगा, दस के गुणज से, अच्छा 10 का गुणज समझते हैं, 10 गुना 1, देखो यार 10 का गुणज नहीं, 1 देकर 0 1 देकर 0 0 आदि, 1 देकर 0, नोट करके लिखिएगा, 1 देकर 0 1 देकर 2 टू 0 1 देकर 3 टू या 4 टू 0 आदि लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। आदि से गुना करने पर, आदि से गुना करने पर, आदि से गुना करने पर 10 का गुणज नहीं होगा, 10 110 आदि से गुना करने पर लिखा, गुना करने पर 10 हाँ दाईं तरफ से रखता है, जाता है, ठीक है, दाहिनी तरफ जाता है, राइट साइड जाता है, गुना करेंगे तो दाहिनी तरफ जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता, पता नहीं बाएं लगाएं कि दाएं लगाएं, दाहिनी तरफ मतलब जय तो सुनना उतना दाहिनी तरफ 10 सरकेगा, ठीक है। ये पहला। दूसरा नंबर में लिखिएगा 10 100 1 देकर 4, किसी के दिमाग में आएगा 3 टू 0 काइन लगाएगा, 3 टू नहीं लग जाएगा भाई, ठीक है। आदि लिखने का मतलब सब आ जाएगा, 1 देकर 0 वाला। अगला लिखिएगा 10 100 1000 10000 आदि से भाग देने पर 10 बाईं तरफ सरकता है,
बाईं तरफ जाता है। अब कितना जाएगा, Z2 0 उतना जाएगा, ठीक है ना, Z2 0 उतना बाईं तरफ जाएगा, उतना अंक बाईं तरफ जाएगा। क्या बाएं दाएं नहीं समझते हैं? जहाँ पर कॉपी में लिखिएगा आपका दाहिना तरफ, आपका दाहिने हाथ की तरफ जो होगा, बाईं तरफ आपके बाएं हाथ की तरफ जो होगा, ठीक। ठीक है जी। आगे बढ़े, लिख चुके हैं। लिखिएगा, ये सवाल है सीटेट 2019। सवाल साथ साथ लिखिएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? ऑप्शन ए 7.70, ऑप्शन बी 7.007, ऑप्शन सी 7.07, ऑप्शन डी 7.707। हाँ जी, आज कुछ लोग कम भी आए हैं। देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब सजाने पर, है ना, व्यवस्था करना मतलब सजाना। और निम्नलिखित में से कौन सी तीसरे स्थान पर होगा? बोला जब आरोही क्रम में सजा दोगे तो तीसरे नंबर पर कौन सा पड़ेगा संख्या? तीसरे नंबर पर जो संख्या पड़ेगा उसी के बारे में पूछा है। अरे यार, संख्या तो लिखी ही नहीं अभी, संख्या इनकम्प्लीट अभी होगा। संख्या है, ये लिखा गया, इसके साथ साथ ये भी लिखा गया, संख्या को भी लिखा गया है। संख्या नहीं लिखेंगे तो कैसे पता पड़ेगा भाई? 7 संख्या ये है 7.07, 7.70, 0.77, आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा? बोलो भाई, पहले छोटका टो लिखेंगे पहले बड़का टो? पहले छोटका टो लिखेंगे। अवरोही उसमें ज्यादा वर्ड है ना, शब्द है ना, तो अवरोही में बड़का टो से छोटका टो, आरोही में कम शब्द है इसलिए छोटका से बड़का, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना। तो बोले कि जब बढ़ते क्रम में सजाइएगा, छोटका से बड़का लिखिएगा, तो तीसरा नंबर पर कौन सा संख्या आएगा? तीसरे नंबर पर, ठीक। अच्छा ठीक है, तो हम इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जो भी है BC जो भी आएगा देखेंगे। सबसे पहली बात देखेंगे तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आएगा। इसको सजाएंगे पहले, तभी तो सबसे छोटका नंबर पहले लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटका, तो सबसे छोटका देखो, दशमलव के पहले 7 है, 7 है, 7 है, 7। अरे दशमलव के पहले 0 है, इसका मतलब सबसे छोटू यही है, सबसे यही छोटू है। इसको काटेंगे और यहाँ लिख देंगे। चलिए, इसका कहानी खत्म हो गया, सबसे छोटा लिख देंगे। अब ये तो इसका कहानी गोल हो गया, ये खत्म हो गया है ना, ये लिख दे सबसे छोटू यही है। अब यहाँ पर बता 1 2 3 4, अब इन चारों में से देखना कि सबसे छोटू कौन है। 7 तो सबके आगे है ना, ठीक है, दशमलव के पहले तो सब में 7 है, उसके बाद दशमलव के बाद देखेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है। अच्छा भैया, दशमलव के बाद यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 0 था, ठीक है ना, दूसरे अंक दोनों में सेम हो गया 0 वाला। तीसरे पर आएंगे, तीसरा यहाँ पर 7 है और यहाँ पर तीसरा क्या है? 0 है। इसका मतलब छोटू यही है। इन दोनों में जब देखेंगे, ये छोटू 7.007, ये भी कट गया, और इसके बाद तो यही आएगा, है ना, इन दोनों में देख रहे हैं तो यही 7.07, इसको भी काट दिए। अब बात रही है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में छोटू देखना है,
दशमलव के पहले सेम है, दशमलव के बाद 7 है, फिर शून्य है, शून्य के आगे कुछ नहीं है, यहाँ 7 है, तो छुटका कौन इन दोनों में? ध्यान दो, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में छोटू कौन है? छुटका। जिसको घेरे हैं ना उन दोनों में देखना छुटका कौन है? पहला टो भी दूसरा टो? पहला टो या दूसरा टो? पहला टो। अच्छा देखो जी, जब भी ऐसा कंफ्यूजन आ जाए ना 7.0 7.707 ऐसा कंफ्यूजन आ जाना, अच्छा पहले समरूप दशमलव बना देंगे, मतलब अगर दशमलव के बाद इसमें 2 टो हैं, इसमें 3 टो हैं, तो 3 टो इसको भी बना देंगे, ठीक है, बना देंगे, समझे बात को? 3 टो बना देंगे। अगर जब भी तुलना करेंगे ना, तो अगर समरूप दशमलव नहीं होगा, दशमलव के बाद अगर समान अंक नहीं रहेगा ना, शून्य रहेगा, बना देंगे। अब देखो पहला मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, तीसरा भी मिल रहा है, चौथा इसका 7 है, इसका शून्य है, इसका मतलब ये छोटू है ना, तो ये छोटा है, ठीक है। तो 7.700 सबसे अंत में तो ये आना ही है, ठीक है। बोले जब आरोही क्रम में सजा दोगे, ऐसे सबको करने की जरूरत नहीं था, आरोही क्रम में जब सजा दीजिएगा, तीसरा का नंबर पर, पहला का नंबर, दूसरा, तीसरा, 7.07 ऑप्शन इज सी, 7 तीसरा का नंबर पर है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पर जो आएगा वही तो आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन इज सी, सी आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया भैया? पहले दशमलव के पहले वाला देखिए, है ना, अगर पहले वाला जिसका छोटा वही छोटा, दशमलव के पहले वाला यहाँ सुनना था, सब में 7 था, इसका मतलब सबसे छोटू यही है, तो ये छोटू लिख दिया इसको। फिर जो है देखिए कि दशमलव के पहले तो सबका समान है, बाकी में तो दशमलव के पहला अंक देखिए, पहला अंक दशमलव के, इसमें भी शून्य, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी शून्य। अच्छा ये पहला अंक इसका मिल रहा है दोनों का, है ना, बाकी तो इन दोनों से बड़ा ही है। फिर दूसरा 7, इसमें शून्य था, आप समझ गए कि ये छोटू है इनसे, तो इनको लिखे, फिर इसके बाद इनको लिखे, फिर इन सब में देख लीजिए, ठीक है। हो रहा था बोलो, अब ये समझ आ गया, बस इतने से समझना है, ठीक आ गया भाई, कैसे नहीं आया, ठीक। अगला सवाल, अवरोही होता तो फिर उल्टा सजा कर देख लेते तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, ठीक है। हाँ जी, अवरोही क्रम में अगर होता तो इधर से देख लेते, 1 2 3, फिर भी वही आ रहा है ना। चलो सवाल इससे ज़्यादा इसमें सवाल था नहीं, बट फिर भी ठीक है। चलो ऐसे 4 तो ऑप्शन दिया है और बोला कि आरोही क्रम में सजाने, बोला आरोही क्रम में सजाएं, ठीक है, आरोही क्रम में सजाएं। जुलाई 2019 का सवाल है, सीटेट 2019 का सवाल है, सजाने बोला है। और क्या क्या है, 30.5 है, फिर है 3.50, फिर है 3.055, फिर है 3.05, फिर है 3.005, फिर है भैया 0.355। बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको आरोही क्रम में सजाना है, जो सजा करके आएगा वही आपका आंसर होगा, जो सजा कर आएगा वही आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सजाना जरा आरोही क्रम में इसको सजाना, आरोही अवरोही से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में सवाल नहीं पूछे, 100% एग्जाम में सवाल आएगा यही दशमलव वाला या बटे वाला। कौन सा क्रम लिखा है? आरोही, छोटका पहले चुनना है, ठीक है, पहले छोटू सा चुनना, छोटका कौन है उसको चुनना है, ठीक। पहले दशमलव के पहले देखो, दशमलव के पहले सब में देखो कि छोटका सबसे पहले, दशमलव के पहले जो है, जो सबसे छोटू तो वही छोटू हो जाएंगे, ठीक है। दशमलव के पहले में यहाँ देखो 30 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अच्छा यहाँ दशमलव के पहले शून्य है, भैया सबसे छोटू यही है ना, सबसे छोटू, जो जिसको काट दिए उसको लिखेंगे और काट देंगे, 3.55, ठीक। देखो कई बार कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, देखो कई बार कॉमन सेंस का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, बोलेगा कि भैया आरोही क्रम में सजाएं, तो इतना तो पता है कि ये सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर तो अगर देख लेंगे कोई किसी के लास्ट में यही खाली है तो वही तो आंसर आ जाएगा,
भैया हम जो बोल रहे हैं नहीं समझ आया? थोड़ा तो दिमाग, लिखने का तो लिख ही लेंगे, बाकी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो ये हो गया भाई। बाकी दूसरे नंबर पर आते हैं, ये तो सबसे बाद में आएगा, ठीक है ना। 30 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये 4 ठो, 1 2 3 4, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, सब में 3 है। दूसरा वाला नंबर देखो, इसमें 5, इसमें 5, ये तो बड़ा हो गया, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। भैया दूसरा वाला दशमलव के बाद पहला तो जो है ना, इन तीनों में 0 है। चलो इन तीनों में 0 डिसाइड नहीं कर पाए, तब दूसरे पर आते हैं। इसमें 5 है, दूसरे में 5 है, और दूसरे में 0 है। ये छोटू है, ये छोटू है भैया, ठीक है। 3 दशमलव, हाँ बोलो। हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं, धीरे धीरे आप देखते जाइए। देखो अभी आप देखते जाइए, ठीक है। ये तो डिसाइड कर लीजिए। अब भाई 3 दशमलव ये 5, अब इन दोनों में आते हैं, इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कौन बड़ा है। दशमलव से पहले देखिए बराबरे हैं, दशमलव के बाद पहली बार 0 है, इसमें भी 0 है, नहीं डिसाइड कर पाए। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, नहीं डिसाइड कर पाए। इसमें 5 है, इसमें कुछ नहीं है तो 0 है भैया। ये 5 है, इसमें 0 है, इसका मतलब ये छोटू है, ठीक है। तो ये वाला छोटू है, ठीक है। 3.05, इसके बाद यही आएगा 3 दशमलव, ये आएगा 0.55, और कौन सा बचा है? इसके बाद यही तो बचा है, हाँ ना, ये आ जाएगा 3.50 और 30.5 तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। आंसर आ गया। आपको नहीं कौन पूछ रहे थे इधर में? आपको नहीं समझ आया? हाँ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यही दोनों ना पूछ रहे थे, तो हम बताई थी। 5 0 3.055, ये दोनों बोल रहे थे, ठीक। ये तो आसान है फिर। पहला दशमलव से पहले देखना है, जो बड़ा वही बड़ा, बराबर है। फिर दशमलव के पहला तो अंक देखना, जिसका बड़ा वही बड़ा, तो पहला तो अंक किसका बड़ा, यही बड़ा, ठीक है। पहला नंबर, पहला 2 नंबर में जो पड़ेगा वही बड़ा, ठीक है। सजाना था, सीटेट 2019 का सवाल था, ठीक है, बना पाएंगे। दूसरी बात तो देखो, कई बार जो है सवाल को आरोही क्रम में सजाने में या अवरोही क्रम में सजाने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो कई बार ऑप्शंस को जो है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए भी छांट लेंगे। ये 30 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, आरोही क्रम में सबसे लास्ट में यही तो आएगा। अगर ऑप्शन में कहीं पर एक के तो ऑप्शन में 30.5 है तो 100% वही होगा। नहीं समझे? अगर दो टो में, अगर मान लिया जाए 2 टो में 30.5 है, तो भैया सबसे छोटू तो साफ साफ दिख रहे हैं, दशमलव के पहले इधर कुछ है, इसमें कुछ नहीं, तो सबसे पहले यही आएगा। तो थोड़ा बहुत जो है ना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, है ना। अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये बात तो जानते ही हैं कि कैसे काम करना है, ठीक। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। छोड़ दूंगा, ऐसे आज ठंडी है ना, इसलिए रुक नहीं पा रहे हैं। आरोही क्रम में स्टेट सेटेट। अच्छा एक बात इसमें मुझे बताना है, दशांश का मतलब 1/10, शतांश का मतलब 1/100, सहस्त्रांश का मतलब सहस्त्रांश का मतलब 1/1, बस यही 3 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। दशांश का मतलब 1/10, शतांश का मतलब 1/100, शतांश में 100, सहस्त्रांश का मतलब 1/1000, यही 3 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इधर गया भाई, सवाल है 40 और 40 शतांश को लिखा जाता है ठीक। ए नंबर में 40, बी नंबर में 40.4, सी नंबर में 40.04, डी नंबर में 4.04, ठीक है। समझो भैया, दशमलव खत्म हो गया, ठीक है। बस दशमलव में ये है कि दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, आरोही अवरोही क्रम आना चाहिए, बस इतने सही, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ करवा दिया इसमें।
देखो लिखो भाई जरा। 0.0 में नहीं है, ऐसे ही साफ साफ लिखा, ऐसे ही लिखा है। देखो आप समझिएगा कि 10 और 5 कितना हुआ, बोलो भाई, उसको छोड़ दीजिए अभी। 10 और 5 कितना हुआ, तो 10 + 5 किए ना, है ना। तो और लिखा है, ये लिखा 40 और 40 शतांश को लिखा जाता है। 40 और 40 शतांश, 40 और 40 शतांश, 40 शतांश का मतलब 1/100, यही ना बोला है। 40 और का मतलब जोड़, 40 शतांश, 40 गुना 1/100, ठीक, प्लस देखो ना, 1 तो शून्य कटा दोगे, ऊपर नीचे कटवे करता है, और 4 में 10 से भाग तो 1 कितना शून्य है, 1 तो अंक इधर जाएगा, 1 तो अंक के बाद आएगा, नहीं आएगा तो पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो 0, क्या आ गया 40.4, 40 + 0.4, 40.4, 40.4 कौन सा है, 40.4, ऑप्शन इज बी, 40.4। देख लो, पूछा गया सवाल है भाई, अभी सवाल लेता हूँ जो पूछा है, ये सवाल नहीं पूछा है और दूसरा पूछा भाई, वापस से मैं बोल रहा हूँ। 40 और 40 शतांश को लिखा, 40 जैसे बोले ना 10 और 5 कितना हुआ, तो आप 10 + 5 करके 15 बता दिए, तो वही बात ना, 40 और 40 शतांश कितना हुआ, तो 40 जोड़ 40 शतांश, 40 शतांश का मतलब 40 शतांश का मतलब 1/100, शतांश का मतलब 1/100, 40 और का मतलब जोड़ 40 शतांश, 40 गुना 1/100, है ना। तो ये शून्य शून्य कट गया, ऊपर में 40, 4 नीचे 1 देकर शून्य। तो अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में ज्ञान दिए, है ना, कि जेट और शून्य उतना अंक इधर सरकाएंगे, है ना, उतना अंक इधर 10 लगेगा, 1 तो शून्य 1 अंक हो, ठीक है ना। 0.4, तो 40 + 0.4 कहे तो 40.4। सर कैसे, ये हो बता देते हैं। 40 यहाँ तक ठीक है, 40 है ना, तो दशमलव वाला जोड़ना, 40 के आगे कुछ नहीं, 40.0, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, 0.4 है ना, है 0.4 आगे सुनो, 40.4, ठीक है, आंसर आ गया। बोलो समझ आए कि नहीं। अब थोड़ा भूख लग गया होगा, है ना, आवाज़ थोड़ा डाउन हो गया है, कोई बात नहीं, बस सिखा दिए, ये चैप्टर काफ़ी है ना, जितना सा हम बता दिए ना भैया, इसी से आएगा सवाल। और एक सवाल जो पूछा गया है, लिखिएगा सवाल, ये सीटेट 2011 का सवाल है, सीटेट 2011 का सवाल, ठीक है ना। तो सवाल क्या है, 26 बब्बो संयुक्त दुर्गी का 100, 26 और 26 शतांश, 26 शतांक को, शतांश को शतांक भी बोलते हैं, को लिखा जाता है, ठीक है। ए 26, बी 26.26, सी 26.262.6 और डी जो है 2 पॉइंट्स, ठीक है। बोलो भाई, कट नहीं रहा, नहीं कट रहा, बोलो भाई आंसर कौन सा है। डर लग रहा है भाई उधर कोई नहीं गिरेगा यार। देखो भाई 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है, बोला 26
और का मतलब जोड़ 26 शतांश, 26 गुना 1/6 शतांक या शतांश 26/6। अरे भैया इसके बारे में ज्ञान दिए थोड़ी देर पहले, क्या ज्ञान दिए? 2 तो सुनना है, 2 अंक इधर सरकेगा है ना, 1 2 यहाँ पर आएगा 0.26, ठीक है ना। 26 प्लस 0.26, 26 प्लस 0.26 तो 26.26 नहीं होगा, नहीं होगा तो और बता देता हूँ। अरे जोड़वे नहीं करोगे भाई, 26 दशमलव, इसमें दशमलव नहीं था, इसमें था तो दशमलव के बाद 2 ठो, 2 दशमलव नहीं आता, दशमलव के बाद 2 26, देखो यही आएगा, ठीक है। चलो और एक सवाल फिर छोड़ देंगे, आप थक गए होंगे, ठीक है। नहीं आप थक गए होंगे, बस ये चैप्टर फिनिश हो गया, थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन पूछा था वो बताना था। बस दशमलव में आपको दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, आरोही अवरोही क्रम में सजाने आना चाहिए, बस इतने सा है और ज़्यादा तो इसमें कुछ है ही नहीं। एक सवाल लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है। मेरा कितने बजे तक क्लास था भाई? देखना जरा कितने बजे तक मेरा क्लास था? 10:30। देखना जरा, हम देखें। हाँ आए पहले थे, छोड़ेंगे टाइम पर। 10:30 तक है, चलो कोई नहीं, 10:30 तक ठीक, कोई बात नहीं ना, थोड़ा छोड़ देंगे पहले। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है ना, सही नहीं है, ठीक है। जो सही नहीं है उसी को चुनना है। पहला बोला है, पहला नंबर में, अच्छा सवाल है यार, सीटेट 2016 का सवाल है, सीटेट 2016 का सवाल है, ठीक है। और क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, शतांक है, ठीक है। 1 मीटर का शतांक है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांक है, ठीक है। दूसरा 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांक है, ठीक है। ऑप्शन सी 1 लाख 1 लाख बराबर है 100,000 के, ठीक। डी 1 करोड़ बराबर है 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, 100 लाख के, ठीक। सीटेट 2016 का सवाल है। हाँ जी, देखो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, मतलब जो गलत है वही आपका आंसर है, ठीक है। जो सही नहीं है वही आपका आंसर है, ठीक है। तो बोले 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांक है, बोला कि 1 मीटर का जो है शतांक मतलब 1 मीटर 1/100, तो 1/100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात सही है, 1 मीटर में जो है 1/100 सेंटीमीटर होता है ना। बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट अगले क्लास में समझाएंगे। बाकी सेंटीमीटर छोटा मीटर बड़ा होता है ना, तो सेंटीमीटर छोटा बड़े को छोटे के पास आना या छोटे को बड़े के पास जाना, भाग देना पड़ता है 100 से, ठीक है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांक है ना, तो 1 मिलीलीटर 1 लीटर का, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। शतांक का मतलब 1/100 से भाग दे रहा है, समझे बात को। 1/1000 से भाग देते तब होता, ये बात गलत है ना, ये बात गलत, जो गलत है वही आंसर है, ठीक है। दूसरी बात और भी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। 1 लाख बराबर है 100,000 टके का,
1000 100 ठो मिलेगा तब ना 1 लाख, ये बात सही है। और 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। 1 करोड़ कितना होता है? 1 लाख 100 बार मिलेगा तब 1 करोड़, है ना, ये बात भी सही है, ठीक है ना। तो जो गलत है वही आंसर है, बोला जो सही नहीं है उसको चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आंसर है। ऐसे जो सही नहीं है यही सही नहीं है तो यही आंसर है, ANS करके लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं भैया ये तो सही है, ये वाला आंसर मार के आ जाइएगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है डेसिमल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, रहने देते हैं, ठीक है। क्या आज का क्लास समझ आया या नहीं आया? सच बोल रहे हो ना भाई? ठीक है, तो वापस से इसको बनाइएगा, है ना, घर पे बनाइएगा, है ना, वापस से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। रहने देता हूँ।